हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल GK24 में। और आज हम बात करेंगे इस सेशन में कि ये जो इतना ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल में, तो यहाँ पे हम बहुत बार बात कर रहे हैं हमास की। तो आखिर हमास है कौन और ये इतना ज्यादा क्यों जो है दुश्मनी रखते हैं इजराइल के साथ, ये हम इस पूरे सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो आपको पता है कि ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले इस वॉर की स्टार्टिंग होती है यहां से, गाजा स्ट्रिप से। गाजा स्ट्रिप को जो रूल करते हैं वो करते हैं हमास। हमास ने क्या किया, एक साथ 3000 से भी ज्यादा रॉकेट जो है 20 मिनट के अंदर ही लॉन्च कर दिए, जिससे कि इजराइल के अंदर काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, अभी बात करें करंट सिनेरियो की, तो वहां पे जो मृतकों की संख्या है वो 3000 के भी पार पहुंच चुकी है और दोनों ही जगह काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि जैसे ही गाजा पट्टी यानी कि जो गाजा स्ट्रिप है वहां से हमास ने अटैक किया, तो फिर इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया। तो ये सारी की सारी मोटी मोटी चीजें आपको पता है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमास है क्या, तो हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि गाजा स्ट्रिप क्या है, क्योंकि हमास का मेन जो आपसे कनेक्शन दिखेगा वो आपको गाजा स्ट्रिप से दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है इसको देखो, जहां पे इजराइल का मैप है। तो आप ऑरेंज कलर में जो पोर्शन देख पा रहे हो ये है इजराइल। इजराइल में अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो वो है लेबनन। ठीक है, अगर इजराइल के आप वेस्ट में देखोगे तो यहां पर है मेडिटेरियन सी। अगर आप इजराइल के नीचे देखोगे यानी कि साउथ में, तो वहां पे इजिप्ट और यहां पे है ईस्ट में जॉर्डन। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा एरिया है इससे बनता है पूरा इजराइल। अब आप थोड़ा सा कॉर्नर पे जाओगे, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट के कॉर्नर पे देखोगे गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा पोर्शन है। तो ये पूरा गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, अब गाजा स्ट्रिप को आप थोड़े बड़े मैप में देखो, यानी कि राइट साइड वाली इमेज को देखो, ये है आपका गाजा स्ट्रिप। अभी जो गाजा स्ट्रिप है ना, ये करीब इतना छोटा एरिया है कि मान लो आपने दिल्ली का 1/4 हिस्सा कर दिया। अब जो दिल्ली का 1/4 हिस्सा होगा ना, वही आपका गाजा स्ट्रिप है। इतना छोटा एरिया है ये। अब आप गाजा स्ट्रिप को अच्छे से देखो, इसकी जो दो बाउंड्री है, मेन बड़ी बड़ी दो बाउंड्री जो है वो इजराइल के ही मतलब सबसे ज्यादा लगती है, यानी कि ईस्ट वाला साइड हो गया और एक नॉर्थ वाला साइड हो गया। ये दोनों इजराइली तो कंट्रोल करते हैं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इजराइल जो है ना, इस गाजा स्ट्रिप के अंदर जितनी भी चीजें की आवाजाही होती है ना, वो सारा कंट्रोल कौन करता है, इजराइल। इजराइली जो है अब परमिशन देता है कि कौन सी चीज आने वाली है, कौन सी चीज आनी चाहिए या फिर नहीं। अगर इजराइल परमिशन नहीं देगा तो फिर शायद चीजें आना बंद हो जाएंगी। अब इजराइल जो है इसकी पूरी बाउंड्री यानी कि सी वाली बाउंड्री पे भी और जो लैंड वाली बाउंड्री है उन दोनों पे कंट्रोल रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ इलीगल वेपन जो है गाजा स्ट्रिप के अंदर आ जाते हैं और ये चीजें इजराइल को पता भी नहीं चलती और इस तरीके से इलीगली वो एंटर कर जाते हैं। और माना जाता है कि ईरान और बाकी दूसरी जो कंट्री है, सीरिया, ये सब क्या करते हैं, इसको वेपन सप्लाई करते हैं। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो ये है आपका गाजा स्ट्रिप। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं मेडिटेरियन सी और ये सब हमने देख लिया। तो देखो यहाँ पे 41 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर लंबी मतलब चौड़ाई है इसकी। और इजराइल जो है यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि एयर स्पेस की बात करें चाहे लैंड की बात करें, ये सब कौन कंट्रोल करता है, इजराइल कंट्रोल करता है। कहाँ का, गाजा का। ठीक है, अब देखो अब कौन आते हैं, अब कौन होते कौन है हमास, अब देखते हैं। तो देखो हमास जो है एक पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप है। वापस एक बार इमेज पे आते हैं। हमास जो है एक पैलेस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप है। अब जब हम बात करते हैं ना पैलेस्तीनियों की, तो देखो दो जगह वो पैलेस्तीनी रहते हैं, एक तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में और दूसरा वेस्ट बैंक वाले में। लेकिन गाजा स्ट्रिप के अंदर जो पैलेस्तीनी रहते हैं ना, इनको रूल कौन करता है, वो है हमास। ठीक है, अब वेस्ट बैंक में जो रूल करते हैं पैलेस्तीनी, उसका एक अलग है, मतलब वो रूल कोई और करता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो जो पैलेस्तीनी ग्रुप है यानी कि हमास, उनका ये कहना है कि हम जो है इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे 1988 में हमास ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इजराइल को यानी इजराइल से स्ट्रगल करना है, इजराइल से लड़ना है, हमें हमारे राइट्स वापस लेने, हमें हमारी जमीनें वापस लेनी है। और इजराइल ने जो है हमारी जमीनें छीनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक इस्लामिक स्टेट बनाना है पूरा। तो यहाँ पे हमारी जो है हमें ट्रांसफॉर्म करना है कंट्री को इनटू अ इस्लामिक स्टेट, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इजराइल से लड़ेंगे। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया किसने, हमास ने। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्टिव को मतलब ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो जो लास्ट पैरा है उसमें लिखा है कि हमास जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने ऑलरेडी डेजिग्नेट कर दिया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी कंट्रीज है, तो देखो इजराइल तो मानते ही एक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस, इनफैक्ट जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी डेजिग्नेट कर दिया है हमास को एज अ टेररिस्ट ग्रुप।
यहां तक चीजें समझ में आ गई कि हमास कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हमास एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो देखो, अगर हमास की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है हराकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। ठीक है, यानी कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, यानी कि हम जो है इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और इजराइल के अगेंस्ट है, ये इसका पूरा मतलब है। वाज फाउंडेड बाय शेख अहमद यासीन। यहाँ पे एक शेख थे जिनका नाम है शेख अहमद यासीन, जिन्होंने, जो भी एक फलस्तीनी थे, उन्होंने क्या करा, इसको पूरा फाउंड किया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, यहां पे जो है हमास जो है लगातार क्या करता रहता है, अपनी अलग अलग विंग से क्या करवाता रहता है, अटैक करवाता रहता है। तो यहाँ पे इसकी एक विंग है जिसका नाम है इजेदीन अल कसम। इजेदीन अल कसम, ये जो विंग है, इससे क्या करवाता है, इजराइल अलग अलग अटैक करवाता है। अब यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ में देखो, 1988 हमास पब्लिश इट्स चार्टर कॉलिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। और यहाँ पे हमास जो है इस तरीके से फाउंडर और इन सब की बदौलत क्या होता है, एग्जिस्टेंस में आता है और अपना ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई करता है कि हम जो है इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक सोसाइटी बना के रहेंगे, पैलेस्तीनियों को उनका हक वापस दिलवाएंगे। तो ये है पूरी कहानी किसकी, हमास की। अब देखो, हमास जो है वो अपना जो व्यू पॉइंट है ना, वो आगे जाके चेंज भी कर लेता है। वो क्या बोलता है कि देखो, अगर जो है इजराइल जो है, अगर हमें 1967 वाले बॉर्डर जो है वापस से दे देगा तो हम क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े बंद कर देंगे। अब 1967 वाले से बॉर्डर से क्या मतलब है, तो आप इसमें देखो, इस वाली पिक्चर में। तो आप सबसे पहले वाली पिक्चर जो देखोगे तो इसमें आप देखोगे कितना सारा ग्रीन एरिया है ना, वो सारा का सारा पैलेस्टीनियों का है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखो, और पैलेस्टीनियों का एरिया कम हो गया, और ऐसे ऐसे करते करते आज की आप प्रेजेंट की बात करोगे तो पैलेस्टीनियों का एरिया बहुत ही सुकड़कर बहुत छोटा रह गया है। ठीक है, यानी कि आप देखोगे छोटे छोटे से ऐसे आइलैंड जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है, यही इस चीज की वजह से पूरी एक तरीके से इनका पूरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो अधिकार है, हमारी जो जमीनें हैं, हमें वापस चाहिए। हमारे जो पूरा इजराइल ने पूरा एकदम कंट्रोल कर लिया है, वो हमें वापस चाहिए। हमें गाजा पट्टी भी चाहिए, हमें इजराइल वाला एरिया भी चाहिए, और हमें वेस्ट बैंक भी चाहिए। तो इसको पूरे को क्या करना चाहते हैं, वो एक तरीके से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब बात करते हैं कि हमास को ये एरिया कैसे मिला, ये गाजा स्ट्रिप में कैसे आया हमास। ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पे हमास की लोकेशन जान गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था फतेह। मतलब कि 1990s में चलना पड़ेगा हमें ये जानने के लिए। तो यहाँ पे 1990s में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है फतेह। रेड कलर में जो मैंने लिखा है उसको देख लो, मेरे पास पेन अभी है नहीं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है फतेह। अब इस फतेह ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे वो थे यासीर। अब यासीर जो फाउंडर थे ना इस वाले ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये चाहते थे कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे वो दोनों पे रूल करे। और इसकी वजह से हमास और जो फतेह है, इन दोनों में क्या होता था, एक तरीके से मतभेद चलता रहता था। ठीक है, अब होता क्या है कि 2004 में जैसे पहुंचते हैं, तब ये जो फाउंडर हैं ऑर्गेनाइजेशन फतेह के, यासीर, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की मृत्यु होती है तो क्या होता है कि 2007 में जाके, अब क्योंकि यहाँ का लीडर है नहीं, तो लीडरशिप के ना होते हुए क्या होता है, यहाँ पे एक वॉर होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिविल वॉर। तो यहाँ पे सिविल वॉर होता है 2007 के अंदर, किस किस के बीच में, और एक तो ऑर्गेनाइजेशन फतेह के बीच में और एक हमास के बीच में। अब इस वाली पूरी लड़ाई के अंदर क्या होता है कि हमास जो है गाजा स्ट्रिप पे आ जाते हैं, यानी उनको गाजा स्ट्रिप मिल जाता है। अब यहीं से जो है हमास का पूरा आगे चलने लग जाता है। अब देखोगे आप, जो वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है ना, आज जिसका रूल है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन फतेह वालों का ही रूल है ये पैलेस्तीनी, दोनों ही पैलेस्तीनी है, लेकिन जो आज रूल कर रहे हैं ना वेस्ट बैंक पे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन फतेह की है। ठीक है, अब लेकिन दोनों के अप्रोच में बहुत फर्क है, दोनों पैलेस्तीनी है, दोनों की अप्रोच में फर्क है। यानी कि जो हमास है ना, वो हमेशा मतलब इजराइल को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो दूसरी तरफ अगर बात करें फतेह की, तो हमेशा एक सॉफ्ट साइड लेके चलते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि हाँ, हम जो है एक बीच का रास्ता भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे हमास है, ठीक है, वो एक तरीके से अपने आप को इस्लामिक बोलते हैं। ठीक है, इस्लामिक यूनियन बोलते हैं। लेकिन जो फतेह ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आप को एक तरीके से सेक्युलरिस्ट बताती है। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस है इन दोनों की अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब देखो, जो वेस्ट बैंक में आज भी जो रूल है वो मैंने आपको बताया किसका है, फतेह का। और आज के करंट जो है वहां पे प्रेसिडेंट किसके, वेस्ट बैंक में जो प्रेसिडेंट है फतेह ऑर्गेनाइजेशन के, वो कौन है, अब्बास। अब जो अब्बास है और क्योंकि फतेह है, इन दोनों के मतलब क्या है कि इनकी अप्रोच ऐसी है, तो वहां पे जो फलस्तीनी रहते हैं ना वेस्ट बैंक में, उनको बिल्कुल भी ये चीज अच्छी नहीं लगती कि जो हमारा प्रेसिडेंट है अब्बास, उनके साथ वो कभी भी क्या नहीं करते, एक तरीके से एग्री नहीं करते। क्योंकि अब्बास जो है वो हमेशा एक न्यूट्रलिस्टिक व्यू पॉइंट लेके चलते हैं, वो हमेशा एक सॉफ्ट साइड लेके चलते हैं इजराइलीज के लिए।
तो इसीलिए इनको पसंद नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है गाजा स्ट्रिप मिलती है किनको, ये जो हमास है इस पूरे ग्रुप को, ठीक है। तो ये जो है पूरी कहानी है, ये पूरी हमने चीजें समझी कि कैसे जो है हमास बना, कैसे जो है हमास को गाजा स्ट्रिप मिली और पूरे की पूरी क्या सिनेरियो है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो व्यू पॉइंट है वो मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। मुझसे आप जो भी आप शेयर करना चाहें मैं चाहता हूं आप शेयर करें। देखो वर्ल्ड का करंट अफेयर है एंड यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आप क्या करोगे अगर इन इश्यूज पे बात करोगे तो आपकी सोचने की शक्ति, आपका जो होराइजन है वो ब्रॉड होंगे एंड अल्टीमेटली इट्स योर बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके की वीडियो आप मतलब पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके यहाँ पे जो GK24 एप्लीकेशन है इसको भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, MCQ और डेली करंट अफेयर अपडेट्स मिलते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। So that's all for today's video. Thank you so much for joining and watching till here. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy and keep watching GK24.